नमस्ते मित्रों, वैदिक ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी वैदिक ज्योतिषी हूँ। इस सप्ताह की यात्रा में मैं आपको 12 राशियों की गहराइयों से परिचित कराने जा रही हूँ। सबसे पहले हम काग राशि के देवता, प्रतीक और मूल स्वभाव की रूपरेखा समझेंगे। फिर 2025 में शनि, राहु और गुरु के गोचर से धन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य और करियर पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करेंगे। तीसरे खंड में मैं आपको शुभ रत्न, मंत्र और व्यावहारिक उपाय बताऊंगी ताकि आप आने वाला वर्ष अधिक संतुलित ढंग से बिता सके। तो आइए वैदिक की राह पर मेरे साथ कदम बढ़ाएं। आइए आरंभ करें। अब हम इस सप्ताह 27 अप्रैल 2025 से 3 मई 2025 के वैदिक खगोल पृष्ठभूमि को देखते हैं। वैदिक दशा पंचांग के अनुसार यह विश्लेषण सिदेरियल प्रणाली और अश्विनी नक्षत्र से प्रारंभ बिंदु को मानकर किया जा रहा है। मुख्य बिंदु: सूर्य इस सप्ताह वृषभ राशि में 11 डिग्री से 19 डिग्री तक भ्रमण करेगा और रोहिणी से मृगशिरा नक्षत्र तक आगे बढ़ेगा। सूर्य का यह गोचर स्थिरता और पृथ्वी प्रधान ऊर्जा को दर्शाता है। चंद्रमा की स्थिति देखें तो यह सप्ताह मीन राशि के उत्तर भाद्रपद रेवती नक्षत्रों से आरंभ होकर मेष के अश्विनी भरणी और फिर वृषभ के कृतिका रोहिणी होते हुए मिथुन में आद्रा तक पहुंचेगा। चंद्रमा राशि परिवर्तन के साथ साथ 4-5 प्रमुख नक्षत्रों से भी गुजरेगा: उत्तर भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा और आद्रा। इस सप्ताह ग्रहों की प्रमुख चाल में मंगल 27 अप्रैल को सिंह राशि में प्लूटो के विपरीत आएगा, जो साहस व संघर्ष का संकेत है। शुक्र का मीन से मेष राशि में 1 मई को प्रवेश संबंधों में ताजगी व उत्साह लाएगा। शनि कुंभ राशि में स्थिर बना हुआ है। बुध और गुरु अपने अपने स्थलों पर सहज गति में हैं। कोई बड़ा परिवर्तन नहीं। स्क्रीन पर दर्शाया गया वृत्ताकार चार्ट इसी सप्ताह के ग्रहों की स्थिति को हर पल दर्शाता है। सार: अगले भाग में हम इन खगोलीय घटनाओं के पीछे छुपे मिथकों और प्रतीकों पर दृष्टि डालेंगे। इस सप्ताह के आकाशीय मंच पर ग्रहों की गति एक सूक्ष्म पौराणिक कथा को जीवंत कर रही है। सूर्य रोहिणी से मृगशिरा तक अपनी यात्रा में पृथ्वी की शक्ति और अदम्य ऊर्जा का संदेश दे रहा है, जैसे ब्रह्मांड के केंद्र में स्थिर स्तंभ। वही सूर्य का हालिया अश्विनी और भरणी से गुजरना अश्विनी कुमारों की चमत्कारी चिकित्सा और यम का अनुशासन, जीवन और मृत्यु के रहस्यों को एक सूत्र में पिरोता है। हर भोर नए आरंभ और आदर की गूंज लेकर आती है। चंद्रमा भी अपनी कक्षा में ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्रों से होकर गुजरता है। यहाँ इंद्र का गर्व, निऋत्वि की छाया, अपसु का प्रवाह, विश्वदेव का समर्पण और विष्णु का पुरुषार्थ, इन सभी कथाएं एक तार में बंध जाती हैं। मन उदात्तता से रहस्य तक, विष से जीवनदायिनी अमृत की ओर बढ़ता है। इस सप्ताह शुक्र रेवती में पुषण के संरक्षण से यात्राओं को संपन्नता देता है तथा शनि वही दृढ़ निश्चय दिखाता है। अश्लेषा में मंगल नागों के विष को शुद्ध करता है। भरणी में बुध यम की तरह उत्तरदायित्व और निर्णायकता सिखाता है। वही रोहिणी में गुरु ब्रह्मा की भांति सृजन और उन्नतिशीलता का संकेत देता है। हमारे सामने आकाश में चल रही घटनाएं भीतर की यात्रा के सशक्त प्रतीक बन जाती है। अब हम आगे बढ़ेंगे और मूल स्वभाव की चर्चा करेंगे। अब हम वृश्चिक राशि की मूल प्रवृत्ति पर दृष्टि डालते हैं। वृश्चिक राशि एक स्थिर जल तत्व की राशि है, जिसका प्रतीक है बिच्छू। इसका स्वामी ग्रह मंगल है और यह राशि संभाव में 8वें स्थान पर स्थित मानी जाती है। वृश्चिक मूलतः रहस्य, गहराई, रूपांतरण और शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। इसका लिंग स्त्री है, जो इसकी भीतरी दृढ़ता, सहिष्णुता और भीतर छिपे भावनात्मक बल को उजागर करता है। कहा जाता है कि वृश्चिक की ऊर्जा जल की तरह नीचे बहती है, शांत दिखने वाली पर भीतर प्रचंड धारा लिए हुए। अब हम इस सप्ताह 27 अप्रैल 2025 से 3 मई 2025 के वैदिक खगोल पृष्ठभूमि को देखते हैं। वैदिक दशा पंचांग के अनुसार यह विश्लेषण सिडेरियल प्रणाली और अश्विनी नक्षत्र से प्रारंभ बिंदु को मानकर किया जा रहा है। मुख्य बिंदु: सूर्य इस सप्ताह वृषभ राशि में 51 डिग्री से 21 डिग्री तक भ्रमण करेगा और रोहिणी से मृगशिरा नक्षत्र तक अग्रसर होगा, जो वृश्चिक की तीव्र भावनाओं को स्थिरता की आवश्यकता का संदेश देता है।
चंद्रमा की स्थिति देखें तो सप्ताह की शुरुआत मीन राशि के उत्तरा भाद्रपद रेवती नक्षत्रों से होगी, फिर मेष के अश्विनी भरणी, वृषभ के कृतिका रोहिणी और मिथुन के आद्रा तक परिवर्तन होगा। चंद्रमा की यह यात्रा वृश्चिक जनों के लिए भीतरी सहानुभूति, अंतर्दृष्टि तथा परिवर्तनशील भावनाओं की ओर इंगित करती है। मंगल 27 अप्रैल को सिंह राशि में प्लूटो के विपरीत होकर साहस व संघर्ष की तीव्रता लाएगा, जो वृश्चिक की स्वभावगत जिजीविषा और आत्मरक्षा भावना को प्रबल कर सकता है। शुक्र का मीन से मेष में प्रवेश 1 मई संबंधों में नई ऊर्जा व चंचलता की अनुभूति देगा। शनि कुंभ में स्थिर है, बुध और गुरु अपनी गति में संतुलित है, जिससे वातावरण में स्थायित्व के साथ धैर्य की अपेक्षा रहेगी। स्क्रीन पर दर्शाया गया वृत्ताकार चार्ट इसी सप्ताह के ग्रहों की स्थिति को हर पल दर्शाता है। सार: अगले भाग में हम इन खगोलीय घटनाओं के पीछे छुपे मिथकों और प्रतीकों पर दृष्टि डालेंगे, ताकि वृश्चिक राशि के गूढ़ आयाम उजागर हों। प्रतीकों की दृष्टि से वृश्चिक बिच्छू का प्रतीक रक्षण, परिवर्तन और गहनता को प्रकट करता है। इसका तत्व जल है, परंतु यह स्थिर राशि है, यानी वृश्चिक की भावनाएं गहरी परंतु रूढ़िवादी होती है। लिंग के दृष्टिकोण से यह स्त्रीत्वलीय है, जो असामान्य भीतर छिपी शक्ति और पुनर्योजन की क्षमता को दर्शाता है। इस सप्ताह सूर्य की पृथ्वी प्रधान ऊर्जा वृश्चिक की मानसिक जलधारा को स्थिर करने की आवश्यकता महसूस कराएगी, जबकि चंद्रमा की तेजी से बदलती स्थिति भीतर के सागर को मथ सकती है। मंगल के प्रभाव से आत्मरक्षा और आंतरिक आत्मविश्वास प्रबल हो सकते हैं, जबकि शुक्र का विचारों के स्तर पर नए रचनात्मक संबंधों के द्वार खोल सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों के स्वभावगत 3 प्रधान बल देखें। प्रथम, साहस और संकल्प शक्ति। इस सप्ताह मंगल का प्रतिकूल दृष्टि वृश्चिक में निहित अडिगता को प्रकट करेगा, जिससे असंभव को भी संभव करने का जज्बा रहेगा। द्वितीय, आत्मगहनता। वृश्चिक स्वभाव से ही अंतर्मुखी और आत्मविश्लेषक होते हैं, बहुत कुछ छिपाकर भीतर ही भीतर स्वयं को मांझते हैं। यही उन्हें संकट में भी स्वयं पर भरोसा रखने लायक बनाता है। तृतीय, परिवर्तनशीलता और पुनरुत्थान क्षमता। वृश्चिक नष्ट होकर भी पुनः खड़ा हो जाता है, यह उसकी प्राकृतिक शक्ति है। इस सप्ताह सूर्य और चंद्रमा दोनों की गति वृश्चिक को पुराने विषयों को छोड़कर नए पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करेगी। किन चीज़ों के प्रति वृश्चिक जातकों को सजग रहना चाहिए? प्रथम, अत्यधिक अधीरता। मंगल और सूर्य दोनों की प्रबल उपस्थिति आपको जल्दी प्रतिक्रिया देने या जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए उकसा सकती है। द्वितीय, अहं का अतिरेक। अपनी गहराई को ही सर्वश्रेष्ठ मानने का रवैया संबंधों में दूरी उत्पन्न कर सकता है, जबकि शुक्र के गोचर के कारण रिश्तों में बदलाव का समय है। तृतीय, आत्मविनाशकारी प्रवृत्ति। संदेह और संकोच वृश्चिक की कमजोरी हो सकते हैं, अतः अपनी शक्ति को सकारात्मक दिशा में लगाना अत्यंत जरूरी है। शारीरिक दृष्टि से वृश्चिक राशि जननांग, मूत्राशय, प्रजनन अंग और रक्त संचार तंत्र से जुड़ी है। इस सप्ताह चंद्रमा की बदलती स्थिति और मंगल की तीव्रता के कारण इन अंगों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। रक्त संचार में रुकावट, मूत्राशय संबंधी परेशानियां या प्रजनन स्वास्थ्य के मामले में संवेदनशीलता रह सकती है। जल का पर्याप्त सेवन, मेडिटेशन और नियमित शारीरिक व्यायाम आपको संतुलित रखेंगे। मानसिक ऊर्जा के क्षेत्र में वृश्चिक जातक गहरे भावनात्मक उतार चढ़ाव से गुजर सकते हैं। आपके भीतर बसी गहन आत्मचेतना इस सप्ताह और भी जागृत होगी, लेकिन सकारात्मकता के साथ साथ आत्मसंदेह भी आ सकता है। ध्यान रखें कि इस मानसिक शक्ति को सृजनात्मक व आध्यात्मिक दिशा देना ही सही संतुलन का सूत्र है। मित्रों से खुले संवाद तथा अपनी भावनाओं को स्वीकृति देना आपके मस्तिष्क को हल्का करेगा। दैनिक अभ्यास के लिए इस सप्ताह नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप अति कल्याणकारी रहेगा। वृश्चिक के लिए विशेषकर जल तत्व साधनाएं जैसे सहज ध्यान या जल में योग मुद्रा जैसे मत्स्यासन या भुजंगासन लाभकारी होंगी। शाम के समय स्वच्छंद जल सेवन और ध्यान आपके भीतर की शक्ति को जागृत करेंगे। हर दिन प्रातःकाल थोड़ी देर का मौन व्रत या डायरी लेखन भी विद्यमान विचारों की गहराई को दिशा देगा। वृश्चिक की शक्ति परिवर्तन, आत्मगहनता और दृढ़ साहस में निहित है। इस सप्ताह इन्हें सही दिशा देकर जीवन उज्ज्वल बनाएं। अब हम अगले खंड में वृश्चिक राशि के साप्ताहिक जीवन क्षेत्र जैसे व्यवसाय, संबंध और स्वास्थ्य की व्याख्या की ओर अग्रसर होते हैं। अब हम वृश्चिक राशि के लिए सप्ताह 27 अप्रैल 2025 से 3 मई 2025 के 5 मुख्य क्षेत्र देखते हैं। 1.
करियर, धन। इस सप्ताह सूर्य सप्तम व अष्टम भाव के मध्य भ्रमण करेगा, जिससे साझेदारी, व्यावसायिक सहयोग व गुप्त स्रोत से धन लाभ के योग बन रहे हैं। मृगशिरा नक्षत्र में सूर्य और धन भाव पर शनि की दृष्टि मजबूत व्यावसायिक निर्णय के लिए अनुकूल संकेत है। मंगल का सिंह राशि में प्लूटो के विपरीत होना साहसिक पहल की सलाह देता है। जोखिम समझकर ही आगे बढ़ें। इस दौरान निवेश में विवेक और साझेदारी के दस्तावेज गंभीरता से पढ़ें। दूसरा, संबंध प्रेम। शुक्र का 1 मई को मेष राशि में प्रवेश पंचम भाव में आकस्मिकता और नवीन आकर्षण के संकेत देता है। यदि आप किसी के प्रति आकर्षित हैं, तो भावनाएं प्रकट करने के लिए यह अच्छा समय है, लेकिन भरणी कृतिका नक्षत्रों में चंद्रमा की स्थिति भावुकता और वाणी पर संयम का परामर्श देती है। पारिवारिक रिश्तों के बारे में जागरूक रहें और संवाद में स्पष्टता रखें। स्वास्थ्य, ग्रहों की स्थिति छठे भाव को सक्रिय बनाएगी। मंगल के प्रभाव से रक्तचाप, पित्त ऊर्जा असंतुलन, अति थकान की संभावना है। खान पान में अनुशासन आवश्यक तथा पर्याप्त विश्राम लें। योग प्राणायाम से लाभ मिलेगा। मौसम में बदलाव देखते हुए किसी भी पुरानी स्वास्थ्य समस्या को नजरअंदाज न करें। आध्यात्मिक मनोस्थिति, रहस्य और आत्मचिंतन के लिए शुभ है। इस सप्ताह गहरे विषयों का अध्ययन, ध्यान, मनन और स्व-उन्नयन के लिए समय निकालें। ईश्वर स्मरण, मंत्र जप या गहन आत्मनिरीक्षण राहत और स्पष्टता प्रदान करेगा। सप्ताह सावधानी, इस सप्ताह मंगल प्लूटो के विरोध और चंद्रमा की बदलती चाल के कारण उद्दीपन, हठ या आवेग में आकर निर्णय लेने से बचें। अपने शब्दों और कार्यशैली में संयम रखें। क्रोध या कटुता रिश्तों व करियर दोनों में अचानक बाधा ला सकती है। सारांश में, इस सप्ताह संतुलन और स्वयं निरीक्षण सफलता की कुंजी है। अब हम अगले खंड में सप्ताह के दिन प्रतिदिन संकेतों की चर्चा करेंगे। अब हम दिन प्रतिदिन वृश्चिक राशि के लिए इस सप्ताह 27 अप्रैल 2025, 3 मई 2025 की दिशाएं देखते हैं। 27 अप्रैल रविवार, आज चंद्रमा उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में है। भावनात्मक गहराई और अंतर्मन की खोज का दिन। किसी पुराने संबंध या विचार से सकारात्मक ऊर्जा मिल सकती है। 28 अप्रैल सोमवार, चंद्रमा रेवती में प्रवेश करेगा। दिन की शुरुआत कृतज्ञता और शांतिपूर्वक करें। आज स्वास्थ्य और मानसिक विश्राम पर ध्यान देना उपयुक्त रहेगा। 29 अप्रैल मंगलवार, मेष राशि के अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा। मंगल प्लूटो विपक्ष का प्रभाव गतिविधियों में तेजी और निर्णय साहस लेकर आता है। गुप्त शत्रु या भीतर के भय से निपटने की सलाह दी जाती है। 30 अप्रैल बुधवार, चंद्रमा भरणी में। सृजनात्मक व नवीनता के लिए उत्कृष्ट समय, लेकिन शीघ्रता में कोई बड़ा निर्णय ना लें। संयम रखें और मित्रों के साथ संवाद कायम रखें। 1 मई गुरुवार, कृतिका नक्षत्र। सूर्य की स्थिरता और शुक्र के मेष में प्रवेश से संबंधों में उत्साह महसूस होगा। पुराने मनमुटाव या गलत फहमियों का समाधान संभव है। 2 मई शुक्रवार, रोहिणी नक्षत्र। सौंदर्य और आनंद के लिए अनुकूल। आर्थिक निर्णयों को आज आगे बढ़ाने से लाभ होगा। घर के वरिष्ठजनों की सलाह सार्थक रहेगी। 3 मई शनिवार, मिथुन राशि और आद्रा नक्षत्र में चंद्रमा। विचारों की भीड़ और संवाद के अवसर बढ़ेंगे। किसी मित्र या संरक्षक के साथ विचार विमर्श कर आगे बढ़ना उचित रहेगा। इस सप्ताह वृश्चिक राशि को आत्मनिरीक्षण और साहस के साथ आगे बढ़ने की विशेष प्रेरणा मिलती है। अब हम अगले सप्ताह की ओर बढ़ते हैं। परंपरागत उपचार का परिचय। वृश्चिक जातकों के लिए इस सप्ताह ग्रहगोचर के अनुसार वाणी व स्वास्थ्य संतुलन हेतु विशेष उपाय आवश्यक हैं। रत्न उपचार। लाल मूंगा धारण करना लाभकारक है। इसे चांदी या तांबे की अंगूठी में मंगलवार के दिन दाहिने हाथ की अनामिका में पहने। मंत्र उपचार। ओम अंगारकाय नमः मंत्र का 108 जप प्रतिदिन प्रातः करें। इससे साहस और मानसिक स्थिरता मिलेगी। पूजा। मंगलवार को विशेष रूप से मंगल ग्रह या कार्तिकेय देव की पूजा करें। गुड़ और लाल पुष्प अर्पित करें, शुभता बढ़ेगी। आचार व्यवहार टिप्स। भोजन में मसूर दाल और लाल फल सम्मिलित करें। लाल वस्त्र या रुमाल का प्रयोग करें तथा गंध में गुलाब या चंदन का सुगंधित धूप जलाएं। वृश्चिक के लिए आत्मविवेक। ऊर्जा और संबंध में संतुलन हेतु यह सप्ताह उपयुक्त पारंपरिक उपायों का पालन करें। अगले खंड में हम अन्य ग्रह योगों के प्रभाव तथा अवसरों पर चर्चा करेंगे। हर राशि की अपनी एक अनोखी धुन होती है। अगली में स्वर और भी गूंजते हैं। आपका उत्तर, आपकी राह शायद वही छिपी हो। तो वैदिक ज्ञान के अगले भाग में भी जरूर पधारिए।
और हाँ, पसंद करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर हर ज्ञान से जुड़े रहें।